जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे अपने रेशो चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट करेंगे, है ना। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी, आपका मेंटर साहब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ जल्दी से। अच्छा, जो हम चैप्टर वाइज सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, इसमें कंटेंट क्या होगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2017-2023 में, डीपी हेड कांस्टेबल एग्जाम मिनिस्ट्रियल 2022 में, और डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और डीपीएमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सभी के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया है। और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज छाट लिया। एक बेहतरीन कंटेंट तैयार किया हमने। शिफ्ट वाइज हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, अब चैप्टर वाइज हमने शुरू कर दी, है ना। तो क्या ही बच जाएगा इसके अलावा तो भाई, है ना। कहीं मत भटको, पैसे बर्बाद मत करो अपने माता पिता की कड़ी मेहनत का, है ना। अच्छा, जो ये हमने चैप्टर वाइज जो कंटेंट तैयार किया है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल की इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल होगा, है ना। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करेंगे? खुद करने की कोशिश करेंगे, स्क्रीन को स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि x का 60% y है, नहीं y नहीं है, x का 60%, y का 40% है, तो एक्स वाई का रेशो बताओ। वैसे तो परसेंटेज में इससे भी अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी एक बार करवा देता हूँ। क्या? x का 60%, ठीक है भाई, और y का 40%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 से 20 से, 20 से 60, 20 दूनी 40। x और y का 2:3 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में? 2 3 3 2। इससे बचना है ना, सिली मिस्टेक से बचना। लास्ट में जरूर पढ़ना किससे किसका रेशो पूछ रखा है, एक्स वाई का पूछ रखा है, वाई एक्स का पूछ रखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। छोटी सी क्लास हो गया, है ना। 10-12 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं ना। 1900 रुपए की एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिले और सी को बी से 200 रुपए अधिक मिले। उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लिया ए को एक्स मिले, है ना, तो बी को ए से 100 रुपये ज़्यादा ले लिया भाई मैंने, और सी को ना बी से इससे 200 ज़्यादा, एक्स प्लस 100 से ज़्यादा मिलेंगे तो लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको एक्स मानना चाहो तो इसको एक्स लिख लो, फिर ये एक्स माइनस 100 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमें नहीं है। रास्ते बदलने से, मेथड बदलने से अपने आंसर नहीं बदलेंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया भाई बताओ? टोटल ये हो गया हमारा 3x प्लस 400। इसकी वैल्यू दे रखी कितनी? चलो यहाँ लिख देता हूँ, 3x प्लस 400 की वैल्यू दे रखी है 1900। 3x की वैल्यू 1900 अपॉन में 1900 माइनस में 400, 1500। x की वैल्यू 1500 अपॉन 3, 500। अब सबकी वैल्यू रख दो भाई, कर दो पुट। कहाँ करेंगे? यहाँ कर देते हैं पुट। ए बी सी, ए की कितनी थी x, बी की कितनी थी x प्लस 100, सी की कितनी थी x प्लस 300। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ रख दो 500, यहाँ रख दो 500, 100, 600, 500 प्लस 3, 800। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 5:6:8। कौन से ऑप्शन में ढूंढ लो? 5:6:8, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले अगले क्वेश्चन पर। ए बी और सी की आय का अनुपात 3:5:4 है। यदि ए की आय 3 गुनी कर दी जाए, सी की आय 2 गुनी कर दी जाए, बी की आय समान रखी जाए, तो उनकी नए आय का अनुपात क्या होगा? क्या कह रहा है ये? ए बी सी की आय का अनुपात है 3:5:4। ए की आय ये ओरिजिनल थी, ये न्यू क्या कर रहा है? न्यू कंडीशन क्या कर रहा है ये? ए की आय 3 गुनी कर दी जाए, इसको मैं 3 गुनी कर दूं 9, एक्स मान लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सी की आय 2 गुनी कर दी जाए, सी की आय 2 गुनी कर दी जाए 8, और
बी की सेम रखी जाए, बी की सेम रखी जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो उनकी नई आय का अनुपात कितना होगा, 9 5 8 हो गया यार। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, इनको तो 5 5 सेकंड में निपटाना हमने, है ना। चलें आगे। दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 2% और Q के 2% का योग P के 2% और Q के 6% के योग का 2/3 है ना। P के 2 गुने और Q के 5 गुने का अनुपात, कुछ कंडीशन दे रखी है ना। चलो जैसे अर्थमेटिक में सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे जैसे करते जाए वैसे वैसे चलते जाए। P का 2%, 2% ऑफ P, ठीक है, और Q के 2%, 2% ऑफ Q का योग दिया ना, ठीक है। क्या कर रहा है, P के 2%, P के 2% और Q के 6% के योग का, Q का 6% के योग का 2/3 है, यानी 2/3 है, ठीक। यही कह रहे ना, क्या कर सकते हैं, कुछ या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या 2% कॉमन ले लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6% ऑफ P, 6% ऑफ Q, 4% ऑफ P, 12% ऑफ Q। अब सब जगह से परसेंटेज कॉमन लेके मैं कहते हो तो काट दी है कि, बताओ, ठीक है। अब 6 इधर से कॉमन ले लेंगे या फिर क्या करेंगे, 4P है, 6P इधर है, इसको इधर ले आएंगे, कितना बच जाएगा, 2P। ये 6P इधर जाएगा, 6Q इधर जाएगा, कितना बच जाएगा, 12Q माइनस 6Q। P अपॉन Q क्या आ जाएगा, 6/2, यानी 3:1। 3:1 है किसी में, नहीं 3:1 नहीं। अच्छा देखो, हल्की सी हमने क्या कर दिया, अभी तो हमारी वैल्यू आई है P और Q की रेशियो में, है ना। आगे और भी क्वेश्चन पूछा है ना, P के 2 गुने, P के 2 गुने और Q के 5 गुने, Q के 5 गुने, इसकी वैल्यू बतानी है तो रख दो वैल्यू। 2 गुना P की वैल्यू है 3 रेशियो में, और 5 की है 1, 6:5। देखो अगर ने 3 1 दे दिया तो हम टिक करके चले जाते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दिया करो ना। ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए आगे। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में, ठीक है। तो पहली संख्या में से 15 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है, ठीक है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है। अच्छा एक बात बताओ, मान लिया, मैं नंबर मान लेता हूँ, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 5x और 8x मान लिया मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या करे, पहली संख्या में से 15 घटा दिया जाए, 15 घटा दिया भाई हमने। दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या ये 8x है, इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो रेशियो हो जाता है 1:3। सिंपल सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेथड क्यों सीखना है, दिल्ली पुलिस में इतना आता यूज होता नहीं, यूज होता तो मैं जरूर करवा देता आपको ना, थोड़ा कन्फ्यूजन ही बढ़ेगी आपको। वैसे जब प्रैक्टिस सेट करेंगे या फिर सीजीएल क्लास लेंगे वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको सिखाएंगे ना। चलो 15x माइनस 45, 8x प्लस 18, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 7x। ये 45 इधर जाके प्लस हो जाएगा 63, x की वैल्यू 63 आएगा ना, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। क्या पूछा देना, दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताओ, अंतर क्या है भाई बताओ। पहली थी 5x, दूसरी थी 8x, अंतर है 3x, डिफरेंस 3x है ना, x की वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू 9, 27। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे। यदि दो संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है। यदि दो संख्याओं में से वही संख्या घटा दी जाती है, मतलब 3 ही घटा दी जाती है तो अनुपात 1:2 हो जाता है, वही संख्या कौन सी। अच्छा देखो इसने संख्या दे रखी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो हम ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है, ये 5 और 7 है मान लिया नंबर, इनमें 3 जोड़ा जाता है, 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये
8:10, 4-5। पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं। 5 और 7 थे, इसमें से 3 घटा दिया, यहाँ से भी 3 घटा दिया, तो कितना आ जाएगा? 2:5। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। अरे नहीं भाई, 7 में से 3 घटाएं कितना आएगा? बुद्धू 4, 1:2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो भाई। ऑप्शन कर लो, अगर ऑप्शन में दे रखा तो क्यों दिमाग लगाना, ये तो हम बेसिक से करेंगे, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। बेसिक से क्या करेंगे, मान लिया 2 नंबर क्या हो गए, एक्स और वाई। एक्स में 3 जोड़ा जाता है और वाई में भी 3 जोड़ा जाता है, तो रेशो आ गया 4 और 5 का। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 15, 4y प्लस 12, ये आ जाएगा कितना? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -3। ये आ गई हमारी पहली कंडीशन, है ना। सिमिलरली ये कह रहा है माइनस में, ये हमारी थी पहली कंडीशन। दोनों से 3 3 माइनस कर दो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी कुछ नहीं। अब कितना रेशियो हो जाएगा? 1 2। ये कितना आ जाएगा? 2x माइनस 6 वाई माइनस 3। देखो इधर लियो, 2x माइनस वाई, ये 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3। 2 की इक्वेशन होगी। 2 इक्वेशन को सोल्व करना हमें आता ही है। कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस 4 गुना ऑफ इक्वेशन 2। क्या किया मैंने? पहली इक्वेशन को यूं का यूं रख लिया और दूसरी इक्वेशन को 4 से गुना करके माइनस कर दिया। 4y इक्वल टू -3। ये 4 से गुना करेंगे 8x माइनस 4y प्लस 12। माइनस कर रहे हैं तो सारे निशान पलट जाएंगे। 4y से 4y कट जाएगा, ये आ जाएगा -3x इज इक्वल टू -15। माइनस से माइनस x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में भी पुट वैल्यू ऑफ x, किसी में भी पुट कर दो। मान लिया मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, 2x की जगह 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वाई को उधर ले जाता हूँ, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलें आगे। लो जी, 6060 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा 15 रुपये कम कर दिया जाए, बी का हिस्सा 20 रुपये कम कर दिया जाए और सी का हिस्सा 25 रुपये कम कर दिया जाए, तो 5 7 8 हो जाता है। सी का मूल हिस्सा कितना था? क्या करे, देखो मैं समझाता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें से 15 रुपये कम कर दिए जाएं, बी में से 20 रुपये कम कर दिए जाएं और सी में से 25 रुपये कम कर दिए जाएं, तो इनका रेशो हो जाता है 5:7:8। अच्छा, पहले टोटल कितने कम कर दिए भाई हमने? 25, 30, 40, 60। 60 कम कर दिए ना। अच्छा, 60 कम करो। ये इस रेशियो की वैल्यू कितनी है? 8 7 15 5 20। अच्छा, 20 रेशियो की टोटल वैल्यू कितनी है? यहाँ ध्यान देना बस आपने। पहले थे हमारे पास 6060 रुपये, उसमें से 60 रुपये कम कर दिए ना, तब ये वैल्यू आई है। ये ध्यान देना बस। फिर बताता हूँ मैं, इसको एक बार स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। ए में से 15 रुपये कम कर दिए, बी में से 20 रुपये कम कर दिए, सी में से 25 रुपये कम कर दिए। उसके बाद आया है ये रेशो, है ना। उसके बाद आ रेशो, उससे पहले आता तो फिर 6060 में से ही करते हैं ना। इसकी वैल्यू 20 की वैल्यू 6060 ही मानते हो, तो ये हमने 60 इसमें से घटा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 60 क्यों घटाएं। ठीक है, अभी 20 की वैल्यू दे दी 6000, तो कितनी आ जाए? कितने गुना? 300 गुना। सी का मूल हिस्सा कितना था? सी की पहले तो अब की वैल्यू निकालो, न्यू, है ना। कितनी? इसको भी 300 से गुना करो, 2400। 2400 आर आ जाएगी। सी की ओरिजिनल वैल्यू बताओ, ओरिजिनल 2400। तो अब है इसके पास भाई 25 घटाए भी तो थे हमने, तो वो 25 वापस दो इसको। ले भाई, अपना हिसाब खरा है। 2400 25 आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी
एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप से, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। कभी प्लस दिया जाएगा तो प्लस कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चले आगे। तीन साझेदार ए बी और सी ने 2,21,000 रुपये आपस में इस प्रकार बांटे कि ए बी और सी को प्राप्त राशि में से क्रम से 2,000, 3,000 पर 4,000 घटा दिया जाए तो इन्हें प्राप्त राशि का ये रेशियो है। बिल्कुल पिछले जैसा है। अच्छा, प्लस दे दे तो प्लस कर देंगे हम, कोई दिक्कत कोई परेशानी है। ए बी और सी 11:8, 18:24। लेकिन इससे पहले क्या काम कर दिया इसने, 2,000 तो यहाँ से घटा दिए, 3,000 बी में से घटा दिए और 4,000 सी में से घटा दिए। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इस टोटल कितने घटा दिए हमने, 4 3 7, 4 3 7 2 9, 9,000 है ना, 9,000 रुपये घटा दिए हमने। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, 42, 53। 53 की वैल्यू टोटल कितनी है, 2,21,000 रुपये। नहीं गुरु जी, 2,21,000 रुपये नहीं, 9,000 ये भी कम करो। अब तो मैं आ गया, अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते हमें। 2,12,000 रुपये। ठीक है, कितने गुना होगा भाई, 3, 53 चौका 212, ये होगा 4 गुना। 2,12,000 रुपये, इसका कितना होगा, 53 का 4 गुना और पीछे 3 जीरो। तो किसकी वैल्यू पूछी है, बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई भाई, 4,000, 18 चौक 72,000। अच्छा ये बताओ, ये 72,000 वैल्यू आएगी या 72,000 हम 3 और जोड़ेंगे, 72,000 ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसने कितनी राशि प्राप्त हुई है, ये नहीं पूछा कि मूल कितनी दी है ना। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ गए ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। प्लस आएगा, मान लिया भाई 2,000 और दे दिए जाते हैं, 3,000 और दे दिए जाते हैं, 4,000 और दे दिए जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले आगे। दो साइकिलों की कीमतों के बीच का अनुपात 7-8 था। ठीक है, पहले था 7-8। 2 साल बाद जब पहली साइकिल की कीमत 30% वृद्धि की जाए तो दूसरी साइकिल की कीमत में 1,500 रुपये की वृद्धि की जाए। एक की परसेंटेज में दे दी, एक की रुपये में दे दिया ना, तो उनकी कीमतों के बीच 15-16 रेशो का हो जाता है। दूसरी साइकिल की मूल कीमत, बिल्कुल सिंपल सा है। चलते हैं, ओरिजिनल क्या था भाई इनका रेशो, मान लिया पहली थी ये साइकिल, दूसरी थी ये साइकिल, है ना, 7x और 8x। कोई दिक्कत कोई परेशानी। पहली साइकिल में 30% की वृद्धि की जाए, 30 की वृद्धि करो भाई, 700 मान लो, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं होगी ना। 700, 7 का 3% कितना हो जाएगा, 2.1% बढ़ जाएगा ना, 2.1x, 2.1x बढ़ाए 9.1x हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। 8x में से कितना बढ़ाया भाई ने, 1,500 बढ़ा दिया, 1,500 बढ़ा दो, 8x प्लस 1,500, तो अब इनका रेशो दे दिया इसने 15 और 16 का। ठीक है, तो लो भाई 9.1x बटे में 8x प्लस 1,500 इज इक्वल टू 15/16। ये जो डेसिमल इसको नीचे लिया हूँ मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नीचे लिया। लो भाई, अब क्या हो जाएगा, 91x गुना 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 की 150 से कर देता हूँ मैं, 150 गुना जो साथ में था इसको साथ के साथ ले चलता हूँ 1 सेकंड के लिए ना, 1,500 लिया साथ के साथ। क्या कि हमने डेसिमल हटा दिया, 91x की और 16 की क्रॉस प्रोडक्ट कर दी इधर, और फिर इसको इधर क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलें आगे, लो जी आगे चलते हैं। 91x गुना में 16 इज इक्वल टू 15×8 100, या फिर 2 से चाहो तो 2 से काट सकते हो इसको एक बार, या फिर एक काम ही कर लो, इसमें से 4 बाहर कॉमन ले लो, 15 150, 4 कॉमन ले लिया हमने, 2x प्लस 4 तिया 12, 3 4 7 28, 4 5 20, 4 से कट जाएगा 4 चौक 16, ये 2 से कट जाएगा 2 75, ये आ गया हमारा कितना, ये आ जाएगा x की वैल्यू आ गई, नहीं 91 दूनी 180, 182 x इधर आ जाएगा, 75 दूनी 150x प्लस 375 गुना
इसी तरह इसको यूं का यूं रख लेते हैं, इसको इधर लेके आएंगे 32x इक्वल टू 375 गुना 75। अच्छा, हमारी दूसरी साइकिल की कीमत कितनी है 8x, तो इसको 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 1/4 से गुना बोल लो या 4 से डिवाइड कर दूं तो 8x आ जाएगा ना, और इसको भी फिर 4 से या 1/4 से गुना कर दें या 4 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है ना। चलो पहले तो गुना कर लेते हैं, यहाँ कर दो रफ में, यहाँ कर देता हूँ रफ में 375 गुना 75। चलो जल्दी जल्दी करो, 5 25, 2 5 35, 2 37, 3 5 15 और 3 18। दोबारा देख देते हैं, 5 25, 2 5 35, 2 37, 3 5 15 3 18, ठीक है। 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, 5 7 21 और 5 26, 12 1 8 2 10, 11 1 6 7 8 28, 125/4 डिवाइड करेंगे 7 7 से 2 ऑप्शन है, चलो 7 चौक 28 0 4 3 12 7 0 3 7 0 3, ये आ गया ऑप्शन अपना, ठीक है। आगे पूरा करने की जरूरत है नहीं, फिर भी हम अभी खाली बैठे हैं, एग्जाम हॉल में है नहीं तो कर देते हैं। 4 एकम 4 0 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8 2 4 5 20, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, थोड़ी सी कैलकुलेशन, बिल्कुल हल्की सी कैलकुलेशन थी, और शांत मन से देखेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जल्दी से हो जाएगी ना। चलिए आगे, ए और बी के पास 9:5 के अनुपात में धन है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, इनके पास 9x और 5x के रेशो में धन है, ठीक है। ए बी को 10 रुपये देता है तो धन 1:1 में हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो देखो, पहला तो क्वेश्चन क्या करेंगे हम, बाई ऑप्शंस कर लेंगे, ठीक है। बाई ऑप्शंस, पहला ऑप्शन उठाओ 45 और 25, इसने इसको 10 दिए तो इसके पास इससे 10 गए 35, इसके पास 10 आएंगे भी ना 35, यही आंसर होगा हमारा 1:1, पहला ही ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, जब ऑप्शन दे रखे हैं उसने तो ऑप्शन का यूज करो, नहीं तो फिर हम स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे। 9x में से 10 गए, लेकिन एक बात ध्यान देना, 9x में से 10 गए तो 5x को 10 देगा भी ये हम मिस्टेक कर देते हैं। क्यों, हमारे क्वेश्चन में कई बार स्टेटमेंट होती है ना कि x में से 10 घटाया जाता है, तो हम सिर्फ x में से ही 10 घटा देते हैं, y में या जो सेकंड टर्म होती है उसमें 10 जोड़ते नहीं, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये इसने कम किए हैं ना ए से, तो 10 रुपये बी को दिए भी हैं, तो इस 10 को मत भूलना, ठीक है। ये आ जाएगा, इधर करेंगे तो 4x, ये आ जाएगा 20, x की वैल्यू आ जाएगी 5, किसकी वैल्यू पूछी इसने 9x और 5x की, देख लो ये और बी कितना है, ये से गुना कर दो, x इक्वल टू 5 पुट करोगे 45, यहाँ करेंगे x इक्वल टू 5 25, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो आज की छोटी सी क्लास थी खत्म हो गई, बस जाने से पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि मुझे आपसे लाइक कमेंट शेयर नहीं चाहिए, शेयर नहीं चाहिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी मदद कर सकते हैं कि कमेंट करेंगे, कमेंट में क्या लिखेंगे कि हम इम्प्रूव कर सकें अपने आप को, जो भी कमी आपको वीडियो में लगती है वो कमी आप प्लीज कमेंट में बताएंगे ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, है ना, तो और लोगों को भी फायदा पहुंचा सकें। हमें नहीं मॉनेटरी फंड नहीं चाहिए भाई, किसी से भी, किसी से भी नहीं चाहिए। हमारा मकसद है सिर्फ फ्री में एजुकेशन को आगे बढ़ाना, ना। यूट्यूब पे जब तक सही सलामत है अब वीडियो रुकेंगे नहीं, है ना। यूट्यूब पे फ्री वीडियो आएंगे, चैप्टर वाइज भी और शिफ्ट वाइज भी। अभी दिल्ली पुलिस का नंबर है, दिल्ली पुलिस में छोटे छोटे एग्जाम हो जाते हैं क्लियर, फिर कल को MTS या CHSL या GT, ये छोटे थोड़े छोटे एग्जाम आ जाएंगे, इनके साथ साथ CGL CPO ये, और फिर रेलवे, ये एग्जाम रुकेंगे नहीं अब, ठीक है। ये चलते रहेंगे साथ में। हो सकता है अगर ये सब इनसे जल्दी से फ्री हो जाता हूँ मैं अगले 6-7 महीने में
क्योंकि टाइम तो लगेगा इनको, इनकी क्लासेस सारी। तो इसके बाद फिर CDSB स्टार्ट कर देंगे हमने। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सिर्फ आपका एक ही काम है, क्या? पढ़ना पढ़ना पढ़ना। फ्री में पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ो। और एक मेरी तरफ से एडिशनल काम है आपके लिए, क्या? रिक्वेस्ट है हम्बल कि आप प्लीज़ कमेंट करेंगे कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी वीडियो में ना। कोई भी कमी हो या छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो जाती है, तो अब मुझे ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि भाई आप इतने समझदार हो कि छोटे मोटे, जैसे मान लीजिए 4 गुना 5, जैसे मान लीजिए पिछली वीडियो में मैंने किया था 40% की वैल्यू, 40/100, 40/100 कितना होता है? 2/5 होता है ऑब्वियसली। लेकिन मैं जल्दी से 2/3 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ए और बी को मैंने दिमाग में क्या कर लिया कि 2 तो ये आ गई, 5 में टोटल में से 5 ये है, 3 ये आ जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये एक स्टेप आगे चला जाता है। कई बार क्या होता है कि हम एक स्टेप तो दिमाग में कर देते हैं और एक स्टेप लिखने में कर देते हैं, तो एक स्टेप की जगह 2 स्टेप यूज कर लेते हैं ना, एक स्टेप आगे चले जाते हैं। तो छोटी मोटी मिस्टेक तो आप हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो अभी के लिए अलविदा देते हैं। प्लीज फिजिकल की तैयारी करेंगे, फिजिकल की तैयारी करो, जिंदगी के लिए भी अच्छा है, और आपका एग्जाम तो है ही फिजिकल का। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।